कोरोना वायरस, जिसे सार्स CoV-2 भी कहते हैं और जिससे हुई बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 भी कहा जाता है, वो असल में शुरू हुआ दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। और वो जगह जहां सबसे पहले कोरोना वायरस आने की खबर मिली वो है साउथ चाइना वुहान सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह का मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, जैसे कुत्ते का मीट, चिकन, सूअर, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा, सब एक ही जगह। चाइना वुहान के सी फूड मार्केट को इस कोरोना वायरस का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बात यह है कि असल में कोरोना वायरस इससे पहले जानवरों में पाया जाता था और ये जनरली जानवरों में ही पाया जाने वाला वायरस है। जिस मार्केट में इतने सारे तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो इस सिचुएशन ने वायरस को एक चांस दे दिया कि वो जानवरों से इंसान में जंप कर सके, और 2019 के दिसंबर के महीने में एग्जैक्टली यही हुआ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर इतने सारे जानवरों में से किस जानवर से कोरोना वायरस आया होगा। तो एक्सपर्ट के हिसाब से ये बैट्स यानी चमगादड़ों से निकला और सबसे पहले किसी एक इंसान को संक्रमित किया यानी इन्फेक्ट किया, और इसके बाद ये वायरस बाकी इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया और ऐसे एक चेन बन गया। दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक यहाँ पर हाहाकार मचा। उसके बाद 1 जनवरी को उस मार्केट को शट डाउन कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस की जेनेटिक कोड को देखा तो वो चमगादड़ के जेनेटिक कोड से काफ़ी सिमिलर पाया गया। इसका मतलब ये वायरस बैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला है। पर जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के साइंटिस्ट ने जब एक और रिसर्च किया जो कि कुछ दिनों बाद की गई थी, तो उन्हें ये पता चला कि ये कोबरा सांप को रिजेंबल करते हैं। मतलब ये चाइना के उसी मार्केट में मौजूद और बेचे जाने वाले कोबरा सांपों से निकला है। इससे कई साइंटिस्टों ने माना कि ये मल्टीपल एनिमल से आया होगा, क्योंकि इस मार्केट में सांप और बैट्स यानी चमगादड़ और भी कई जानवरों को साथ में सेल किया जाता था। और बात यह है कि अभी तक चाहे जितनी भी रिसर्चेस की गई हों, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, कोई श्योर जानकारी नहीं है कि ये वायरस कहाँ से आया। बाद में पब्लिश की गई कई सोर्सेज ये बताते हैं कि ये चमगादड़ या सांप नहीं, इसका कोई और अननोन ओरिजिन भी हो सकता है। ये किसी अनजान सोर्सेज से भी आया होगा। इसके बारे में अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता है। तो चाइना में उस वायरस के फैलने के बाद एक के बाद एक लोगों को लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देने लगे। उसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था ली विन, उनके पास कोरोना वायरस के सबसे पहले कुछ पेशेंट को भेजा गया इलाज करने के लिए। और वायरस के इंस्पेक्शन के बाद ही डॉक्टर ली को समझ आ गया था कि ये एक नया वायरस है जो कि आज से पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अपने डॉक्टर्स के ग्रुप को इस वायरस के बारे में सबको चेतावनी दी और इसको लेकर सीरियस होने को कहा, क्योंकि बाद में जाकर ये बहुत ही भयंकर रूप से फैल सकता है, उन्होंने कहा। पर जैसे ही ये बात फैलने लगी तभी डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ये लगा कि ये झूठी बातों को बोलकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। अफवाह फैलाने के केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर उनके अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद जो होता है वो इतिहास के पन्नों में नोट किया जाने वाला था। पहले कुछ गिने चुने मरीज थे कोरोना वायरस के, पर उनको अरेस्ट करने के बाद बहुत ही तेज़ी से पूरे वुहान शहर में हज़ारों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड होने लगे। और यहाँ तक कि डॉक्टर ली विन, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था, उन्हें भी कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया और 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। अगर वहाँ की गवर्नमेंट डॉक्टर ली को सीरियसली लेती और उन्हें अपना काम करने देती तो शायद ये वायरस उतना नहीं फैलता। पर वुहान चाइना से बाहर निकलकर तो ये वायरस बाकी देशों में भी पहुँच गया और जनवरी 2020 के बाद फरवरी मार्च इन महीनों में इसके केसेस और भी बढ़ गए और आखिरकार मार्च 11, 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियली ग्लोबल पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोरोना वायरस होने के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं और क्या हमें घबराने की ज़रूरत है। तो आप उन सिम्टम्स को इस डैशबोर्ड में देख सकते हो। 87% केसेस में फीवर हुआ है और 67% केसेस में ड्राई कफ हुआ है और बाकी चीज़ों को भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है
अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है, या फिर आपको ड्राई कफ है तो आपको कोरोना वायरस ही है। सब खांसी कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए बिना मतलब के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो आपको फील हो जाएगा और आप सह नहीं पा रहे हो, तब आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर अपनी टेस्ट करवा सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये है कि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, ताकि आप ये सब समझ पाओ और सेफ़ रहो, ताकि आपको ये हो ही ना और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके शरीर में जनरली 2 टाइप के इन्फेक्शंस बीमारी होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप थ्रोट जो गला खसखस करता है, ईयर इन्फेक्शन, यूटीआई एक्सेट्रा, ऐसी बीमारियाँ। और दूसरी है वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना वायरस, एड्स एक्सेट्रा। तो फैक्ट ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, उनके लिए क्योर साइंटिस्ट ने निकाल लिया है और लगभग हर तरह के बैक्टीरिया से हुई बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर जब वायरल इन्फेक्शन की बात आती है, वायरस की बात आती है, तो नॉर्मल सर्दी लगना, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसका भी यहाँ तक साइंस ने कोई क्योर आज तक नहीं निकाल पाया है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है और उसका कोई क्योर नहीं होता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कॉमन सर्दी हो, किसी को भी हम क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्योर का मतलब होता है तीर चलाकर बाहरी एजेंट को मार देना जो कि आपके शरीर में गया है और जिससे हम ठीक हो सकते हैं 100%, इसे क्योर होना कहते हैं। और ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है, ट्रीटमेंट क्योर नहीं होता है। ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ऐसी थोड़ी मोड़ी चीज़ों को करना, ऐसी सिचुएशन में आपको रखना जिससे वायरस बॉडी से बाहर आने के चांसेस बढ़ सकें। बैक्टीरिया से हुई बीमारी को एंटीबायोटिक्स के ज़रिए डॉक्टर्स क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार सकते हैं पर वायरस को नहीं। कोरोना वायरस कोविड-19 में अलग बात यह है कि कोई भी ट्रीटमेंट इसमें काम नहीं कर पा रहा है। इसका कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। भविष्य में होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते अभी, पर अभी तक तो नहीं है। कोरोना वायरस एक वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना। और नॉर्मल सर्दी खांसी जो कि वायरस से ही होती है, उससे कोरोना वायरस अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है लोगों में। तो अगर इसको हराने की बात करें तो आखिरकार एट द एंड आपकी बॉडी ही अपने इम्यून सिस्टम से वायरस को हटाती है। बाहरी रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है आपका शरीर कर सकता है, आपका इम्यून सिस्टम ही कर सकता है, जब तक साइंटिस्ट इसका कोई ट्रीटमेंट ना निकाल पाएँ। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो सिर्फ कोरोना वायरस को ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस को हरा देगा। पर यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या होता है अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाए? वायरस कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये अपने आप को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी लिविंग बीइंग जैसे कि इंसान के अंदर जाए। वायरस निर्जीव चीज़ों जैसे प्लास्टिक या मेटल ऐसी चीज़ों के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पर बाहरी सरफेसेस में ये कुछ घंटों तक ही ज़िंदा रह पाते हैं। पर जब कोई वायरस को लिविंग होस्ट मिलता है, जैसे मान लो कि ये किसी इंसान के लंग्स तक पहुंच जाए, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। आपके फेफड़ों में अरबों एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो कोरोना वायरस आपके मुंह या फिर आपके नाक के थ्रू एंटर करके आपके एपिथेलियल सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और वो वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है, फैलने लगता है सेल के अंदर ही। तो जब एक इंसान का सेल ये देखता है कि वायरस फैल रहा है, तब वो सेल क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, अपने आप को मार देता है। फिर वो मल्टीप्लाइड वायरस बिना रुके बाकी सेल तक भी पहुंचने लगते हैं और फेफड़ों में मौजूद बाकी सेल भी मरने लगते हैं। कुछ दिन बाद ही शरीर के करोड़ों सेल इन्फेक्ट हो जाते हैं और अरबों वायरसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे मेन बात यह है, और आपको ये जान लेना चाहिए कि तब एक सोल्जर की एंट्री होती है। उसे कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, यानी आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क है, हेल्दी है, तो वो सारे वायरसेस को मारकर शरीर के बाहर फेंक देता है। पर जिसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें वायरस हावी हो जाता है और इम्यून सिस्टम
अपना पावर लूज़ करने लगता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और उनको कोरोना वायरस हो भी गया तो उनको माइल्ड सिम्टम्स, हल्का सा सर्दी खांसी आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, यानी क्रिटिकल केस। पर ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो अभी तक कोरोना वायरस से मरे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ओल्ड एज्ड यानी बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो, 30 साल की उम्र तक के लोगों में जिनको कोरोना होता है उनमें से लगभग 0.2% लोगों की ही डेथ हुई है। यानी 30 साल की उम्र तक की बात करें तो 1000 लोग जो कि इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से 998 लोगों का इम्यून सिस्टम उन्हें ठीक कर देता है। 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं। पर ओल्ड एज लोगों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें तो उनमें ये परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यंग लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने होंगे। भले ही आपको ये लगे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले ही आप यंग हो, पर क्योंकि ये वायरस न्यू है, नोवेल है, तो जब तक साइंटिस्ट इसके कन्फर्म्ड प्रॉपर्टीज़ को किसी रिसर्च में नहीं बता देते और इस वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, तब तक आप जितना सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कर पाओ उतना करो। एटलीस्ट तब तक करो जब तक कि इसका कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ना निकले। तो सबसे प्रायोरिटी वाली बात यह है कि कोरोना वायरस से सेफ़ होने के लिए क्या करें, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहली बात, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो। इसका मतलब हरी सब्जियों को खाओ और जंक फूड्स को छोड़ दो। अपनी डाइट पर ध्यान रखो। सबसे कॉमन चीज़ जो आप खा सकते हो वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इससे विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद सोल्जर्स, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स WBC भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी सब्जियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है वॉश योर हैंड्स। सुनने में बहुत कॉमन लगता है पर ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि आप कर सकते हो। आप किसी भी साबुन का यूज़ कर सकते हो। साबुन का यूज़ करने से क्या होता है, ये देखो, कोरोना वायरस एक लेयर ऑफ फैट से घिरा रहता है। साबुन उस लेयर ऑफ फैट को ब्रेक कर देता है और उस वायरस की पावर ख़त्म हो जाती है और वहाँ होते हुए भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता और मर जाता है। और सोप से हाथ धोने के बाद आपका हैंड स्लिपरी हो जाता है और वायरस आपके हाथों से चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड होगा, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। पर ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इन्फेक्ट ना हों या फिर जिनको इन्फेक्शन है उनसे आप तक नहीं आए और इन्फेक्शन कम से कम लोगों में फैले। सभी देशों की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान दे रही है, इसीलिए इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये बहुत मुश्किल है बाहर नहीं निकलना, पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए जब तक ये कोरोना वायरस का कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ना निकले तब तक आप ये 3 काम कर सकते हो, वो भी एकदम कॉन्शियसली। कोरोना वायरस को ना फैलने का पावर रियली आपके ही हाथों में है और मेरे ख्याल से जल्द ही इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ ही जाएगा। दुनिया भर के रिसर्चर्स इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए सेफ़ रहो, हेल्दी खाना खाओ और अपने इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ाओ। आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम भी कर सकते हो। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अपने हाथों को साबुन से धोते रहो, एटलीस्ट हर कुछ घंटों में। जो देश की गवर्नमेंट बोल रही है उसे मानो, और अगर जनता मिलकर माने तो बहुत कुछ हो सकता है। और 22 मार्च 2020 को जो इंडिया में जनता कर्फ्यू था, उसे देखकर, उसके सीन को देखकर ये एक्चुअली में फ़ील होता है कि इंडिया में कितनी पावर है और यूनिटी है लोगों में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को ये टू द पॉइंट और यूज़फुल जानकारी पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।